लोगों को जोहार। संताली अड़ंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि जो कुर्मी और तेली और अन्य जो गैर आदिवासी समुदाय हैं, वे लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। और उन लोग को अगर आदिवासी बनाया गया तो हमारे जो पहले से आदिवासी समुदाय हैं, जो समुदाय एसटी सूची में हैं, उन्हें क्या नुकसान होगा, ये भी मैंने बताया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे, और भी ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कुर्मी को एसटी बनाया गया तो और भी बहुत सारे समुदाय हैं जो वे भी कहेंगे कि हमें भी एसटी बनाया जाए, हमें भी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यदि हम कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करते हैं और उसके साथ ही अन्य समुदायों को भी आदिवासी समुदाय में आदिवासी सूची में अगर शामिल करते हैं तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और जो आदिवासी को जो पहचाना जाता था जिस रूप में, उस रूप में अब पहचाना नहीं जाएगा। जैसे कि यदि आदिवासी जैसे अभी प्रकृति पूजक के रूप में जाना जाता है कि ये आदिवासी लोग प्रकृति पूजक है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता है, और ये हिंदू नहीं है, न ये मुसलमान है, न ये ईसाई है, न सिख हैं। ये सबों से भिन्न है और ये पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, ये सब की पूजा करते हैं और इस रूप में ही प्रसिद्ध है। पूरे वर्ल्ड में इन्हें जाना जाता है कि ये प्रकृति पूजक हैं, नेचर वर्शिपर है। लेकिन दोस्तों, मैं एक दिन गया था पीरटांड़ प्रखंड तरफ, गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड तरफ। वहाँ मेरा एक दोस्त है और वहीं मैंने देखा कि वहाँ पर उसी दोस्त के साथ मैं आसपास, उस गांव के आसपास घूमने गया। तो उधर में मैंने देखा कि बहुत सारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी गांव में मैंने देखा कि बहुत सारे मंदिर हैं। दुर्गा मंदिर है, काली मंदिर है और बजरंगबली मंदिर है। और लगभग सभी घरों में मैंने जो झंडा है, भगवा झंडा, उसको लहराते देखा। हनुमान झंडा, श्री राम का झंडा लहराते देखा। मतलब उस गांव में घुसते ही ऐसा लग रहा है कि वो कोई आदिवासी का मतलब गांव नहीं है, वो गैर आदिवासी का गांव है और हिंदू लोगों का गांव है। लेकिन दोस्तों, आप पहले से जो आदिवासी हैं, हाँ, एक दो को छोड़ करके, जो बाद में उन लोग को आदिवासी सूची में शामिल किया गया है, जो उन लोग को शामिल करना उचित नहीं था लेकिन उन्हें शामिल किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी समुदाय जो आदिवासी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे जितना भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन समुदायों के दबाव में आकर सरकार भी जल्दबाजी में निर्णय ले लेती है और उन्हें आदिवासी सूची में शामिल कर देती है, ये गलत है। तो दोस्तों, वहाँ जो मैं गया था, वहाँ तो सभी कुर्मी जो जितने भी गांव हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े मंदिर हैं और लगता है कि ये गैर आदिवासियों का गाँव है और वास्तव में वो गैर आदिवासियों का गाँव ही है। तो इस तरह से अगर कुर्मी को यदि आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाता है, तो कुर्मी तो जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी, वे तो छोड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। और वे अभी लाभ लेने के लिए, एसटी सूची का लाभ लेने के लिए, एसटी का लाभ लेने के लिए, आदिवासी का लाभ लेने के लिए अभी आदिवासी बन रहे हैं, आदिवासी सूची में खुद को शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो शामिल होके भी वे छोड़ेंगे नहीं। अभी भले ही वे कह रहे हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन पूरी तरह से उस समाज का हिंदूकरण हो चुका है। और उन्होंने भी बताया, मेरे दोस्त ने भी, कि इधर के जो भी कुर्मी हैं उसको हम आदिवासी लोग दिक्कू ही मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार शुरू से ही दिक्कू जैसा ही रहा है। और दूसरा बात है, उन लोगों का जितना भी मतलब बातचीत हुआ या तो जो भी हुआ, आदिवासियों के साथ जो स्वभाव हुआ, आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हुआ, वो पूरी तरह दिक्कू के जैसा ही है, गैर आदिवासी जैसा ही है। और वे कहते हैं कि हम लोग इसे आदिवासी नहीं मानते हैं और ये लोग गैर आदिवासी ही हैं, क्योंकि सब उसका सब कुछ आदिवासी जैसा नहीं है, गैर आदिवासी जैसा ही है। और दूसरी बात है कि यदि कुर्मी को आदिवासी में शामिल कर लिया जाता है तो हमारे तरफ के जो बंगाली, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तेली हुआ, इसके बाद कुम्हार हुआ और बहुत सारे ऐसे जाति हैं, वे भी मांग करेंगे कि हमको भी आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाए। और जो है, इन लोग तो पूरी तरह आदिवासी है ही नहीं, चूँकि ये शुरू से ही आदिवासी से चिढ़ते हैं और आदिवासी शब्द से ही उन लोग को घृणा है, इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। और पहले ही उस वीडियो में बताया कि
जब हम लोग वहाँ पर जाते थे उसके गाँव में, उसके घर में जाते थे, तो हमें कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था। हमें खाना जो है दिया जाता था, गोहाल में दिया जाता था, अलग जगह दिया जाता था, वो भी खाना खा के हम बर्तन भी मांजते थे, इस तरह से होता था। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही मतलब वे लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते और नहीं हैं, वास्तव में भी आदिवासी नहीं हैं। तो अगर कुर्मी को शामिल किया गया तो ये लोग भी माँग करेंगे और यदि अ, ये लोग भी जो तेली हैं और जो मंडल हैं और जो भी इधर गैर आदिवासी हैं, वे भी अगर शामिल हो जाते हैं, तो आदिवासी जिस रूप में पहचाना जाता है, बाद में उस रूप में नहीं पहचाना जाएगा। अभी पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के लोग कहते हैं कि आदिवासी सबसे अच्छा है, वो प्रकृति के साथ प्रेम करता है। लेकिन जो भी अभी आदिवासी में घुसने के लिए आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे प्रकृति प्रेमी नहीं हैं। वे प्रकृति के साथ प्यार नहीं करते हैं। वे प्रकृति को अपना देवता नहीं मानते हैं। तो दोस्तों यही बात था। मैं सबको ये मतलब समझाना चाहता था, सबको अपनी राय बताना चाहता था कि अगर जो गैर आदिवासी है उसको अगर आदिवासी बनाया जाता है तो आदिवासी का जो मायने है, आदिवासी समझने का जो हम लोग का समझ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग का परिचय जो है, आदिवासी का परिचय वो भी मतलब अलग हो जाएगा, पहचान अलग हो जाएगा। आदिवासी प्रकृति पूजक के रूप में जाना जाता है, तो अब किस रूप में जाना जाएगा ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था और अगला वीडियो फिर हम लोग इसी तरह से अच्छी-अच्छी बातों के साथ मिलेंगे अगला वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको जोहार।